मनीष रंजन और कई डॉक्टर इसमें लगातार कहीं न कहीं साजिश का एक हिस्सा है। मनीष रंजन को रिमांड पर पुलिस के द्वारा नहीं लेना, यह भी एक साजिश है। मनीष रंजन पहले से ही सेक्स रैकेट चलाते थे पटना में। वह कई रसूखदार नेता पदाधिकारी को लड़कियां पहुंचाते थे और हमसे इन्होंने कहा, यहाँ के मालिक ने, वो ठीक थे, इलाज कर रहा था, फिर हायर सेंटर में भेजने की जरूरत उसको क्यों पड़ी। पटना नीट छात्रा मौत मामले को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। वहीं एक तरफ पुलिस की कार्यशैली पर आवाज उठाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ सियासत भी काफी गर्म हो गई है। परिजनों द्वारा हंगामा लगातार किया जा रहा है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव पर्वत मेमोरियल हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। ये वही हॉस्पिटल है जहां इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई थी। सांसद पप्पू यादव ने हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पटना में अवैध हॉस्टल चलाए जा रहे हैं, जहां पढ़ाई के नाम पर लड़कियों का तस्करी किया जा रहा है, जिनमें बड़े बड़े नेता के नाम भी शामिल है। देखिए क्या क्या पप्पू यादव ने सामने आया है। पुलिस इस पूरे मामले में पहले कहीं ना कहीं नींद की गोली खाने की बात कह रही थी। बात सुनिए, इस मामले को 5 तारीख को ही हमने लाइव पर उस पंचायत के रुद्र जी मुखिया जी ने हमको इन्फॉर्मेशन दी। 7 बार मेरी बातचीत उस मुखिया जी से जब ये घटना घटित हुआ। हम लगातार लाइव पर थे, हम मुखिया जी के संपर्क में थे, हम बेटी के मामा के संपर्क में थे। जब प्रभात में लाया गया शाहजानंद जी के यहाँ से, शाहजानंद जी ने क्या लिख करके रेफर किया। प्रभात के एक पार्टनर मालिक से मेरी बातचीत हुई, आज भी उनसे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि लड़की होश में थी, आई थी। खुद उन्होंने मुझसे एडमिट किया कि लड़की होश में आई थी, लड़की का इलाज सही चल रहा था, लड़की को ज्यादा ही ड्रग्स दिए गए थे। इसमें सबसे बड़ी भूमिका है मनीष रंजन की। मनीष रंजन का एक और अस्पताल भी चल रहा है, कई पार्टनर हैं उसमें, एक नहीं है। मनीष का कई हॉस्टल भी। सुधीर कुमार एक डॉक्टर है, मनीष, ब्रजेश, डॉक्टर अभिषेक, सुरेंद्र कुमार, राहुल कुमार। डॉक्टर अभिषेक के द्वारा हॉस्टल में धक्का मुक्की किया गया था। मनीष रंजन के प्राइवेट गार्ड उस परिवार को लगातार घेर के रखे गए। मनीष रंजन लगातार इस अस्पताल के संपर्क में थे। जिनका जिनका नाम बराबर लाया जा रहा है, उसमें नीतू ठाकुर, सरवन, मनीष और नीलू अग्रवाल। आप मनीष अग्रवाल का अभी तक रिमांड पे क्यों नहीं लिए भाई? क्यों जेल भेज दिया आनंद फानंद ने? किसने कहा आपको तुरंत जेल भेज देना? अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को शेयर जरूर करें। इतने बड़े अपराधी को, जब मनीष अग्रवाल का वो लॉज भी है और आप कह रहे हैं भाड़ा पर दे दिया, और फिर मनीष अग्रवाल के हॉस्पिटल भी है, जो हॉस्पिटल मनीष अग्रवाल कहते हैं रंजन, वो 2025 में ही डॉक्टर अभिषेक फरार चल रहे हैं। इस हॉस्पिटल का रेन्यूअल 25 से नहीं हुआ। अब आप हमको बताइए, मुझे नहीं पता डॉक्टर सतीश की क्या भूमिका है या क्या नहीं भूमिका है, लेकिन मनीष रंजन और कई डॉक्टर इसमें लगातार कहीं न कहीं साजिश का एक हिस्सा है। मनीष रंजन को रिमांड पर पुलिस के द्वारा नहीं लेना, यह भी एक साजिश है। मनीष रंजन पहले से ही सेक्स रैकेट चलाते थे पटना में। वह कई रसूखदार नेता पदाधिकारी को लड़कियां पहुंचाते थे। उनकी पूरी करतूत, उनका मोबाइल, उनका लोकेशन पूरी क्यों नहीं खंगाली जा रही? उनके सीसीटीवी फुटेज, वो कहाँ थे उस वक्त? लड़की पटना आई, 5 तारीख को 3 बजे वो पटना हॉस्टल में चली गई। हॉस्टल के बाद वो निकली नहीं। 9 बजे अपने माँ बाप से बातचीत की
और 9 बजे से लेके 6 तारीख के बीच लड़कियों के साथ घटना घटी। मैंने कई बार कहा कि आप यदि यह कहते हैं कि लड़की ने खोजा 5 दिनों से, लड़की जब घर पे था तो खोज कब रहा था? 5 दिनों से कब खोजा तो फिर जब कोई ड्रग्स लेता किसी दवाई दुकान पे जाके तो उसको तुरंत नींद की गोली को ऑनलाइन चढ़ा देना। वो चढ़ाया कि नहीं, लड़की गई कि नहीं, उसके नंबर होते हैं, वो भी आपने नहीं बताया। आप परिस्थिति नहीं बताए कि किस कारण से हुआ। माँ बाप से डिप्रेस में थे, परिवार में कोई दिक्कत हुई थी, गांव में कोई प्रॉब्लम था या पटना में कोई प्रॉब्लम था, कौन टॉर्चर कर रहा था और कौन ले गया, आप इसका भी अभी तक नहीं बताए। ले कौन गया? आप उस सीसीटीवी के फुटेज के बारे में भी नहीं बता रहे। उसके रूम को साफ किसने किया वो भी नहीं बता रहे। सहजानंद सरस्वती के यहाँ से जब सहजानंद जी क्यों नहीं लिख रहे हैं भाई? सहजानंद जी किसके दबाव में हैं? क्यों डरे हुए हैं? जब सहजानंद के यहाँ इलाज हुआ तो क्या उसने नहीं देखा कि उनके घुटने छिले हुए थे? क्या उनके प्राइवेट पार्ट पर चोट था? क्या उनके गर्दन पर चोट था? क्या नाखून नहीं था? फिर सहजानंद ने ट्रांसफर क्यों कर दिया? वो हायर सेंटर क्यों नहीं भेजे जब इतने बड़े और इतने मजबूत डॉक्टर थे और अपने को सबसे मजबूत साफ सुथरा कहते हैं? यह हॉस्पिटल में बड़े बड़े नेता आके इलाज कराते हैं, पीएमसीएच में झगड़ा करते हैं यहाँ आकर के, और इस हॉस्पिटल को प्रभात कुछ क्लीन चिट दे देता है। एक नेता इसी हॉस्पिटल में आके इलाज कराया था और इस हॉस्पिटल को सबसे बेहतर हॉस्पिटल बताया था, और इसी हॉस्पिटल में इतना जघन्य अपराधी, इस हॉस्पिटल पर कोई क्यों नहीं बढ़ता है? क्यों कोई चर्चा नहीं करता? क्या कारण है कि नेताओं को की चुप्पी हो गई? और जब हम उसके घर गए थे, उसके घर जाने के पहले तक कोई एक आदमी उनका गांव जाने की हिम्मत क्यों नहीं जुटाया? बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर और मंत्री जहानाबाद में थे, उसके घर क्यों नहीं गए? कोई नेता बोलने को तैयार क्यों नहीं था? हम तो शुरू दिन से कह रहे थे कि बलात्कार की परिस्थितियां हैं, घटना घटी है। उस पंचायत के मुखिया जी लगातार हमारे संपर्क में थे। इस तरह की आत्महत्या, हम मानवर एएसपी से पूछना चाहेंगे कि क्या टैबलेट किसी को मिल जाएगा, किसी गैर आदमी को नींद की 90 गोली तो लाके किसने दिया? घटना क्यों से घटी? और प्रभात हॉस्पिटल में जब बेटी की पूरी तरीके से वो सेंसेबल था और हमसे इन्होंने कहा, यहाँ के मालिक ने, वो ठीक थे, इलाज कर रहा था, फिर हायर सेंटर में भेजने की जरूरत उसको क्यों पड़ी? मैदानता फिर क्यों भेज दिया गया? और परिजन को एक बार मिलने के बाद मनीष रंजन के बॉडीगार्ड ने क्यों मिलने नहीं दिया, उसको घेर के रखा, और फिर मैदानता में मिलने क्यों नहीं दिया गया? क्या या जो वो कह रहे हैं कि भेंट पर गए, तो भेंट पर आया नहीं। जब वो भेंट पर नहीं आया, इलाज हो रहा था, इलाज बढ़ता गया, तो भेंट पर कब गया? 6 तारीख से 9 के बीच में भेंट पर कब गया? तो क्या इलाज के बाद, सेंस के बाद वो यहां पर आकर के भेंट पर गया? इसका मतलब दोषी कौन है? उसकी पूरी जांच हो। फिर जब भेंट पर गया तो हायर सेंटर कौन था? आप एम्स भेजते, आप हायर सेंटर मैदानता चले गए, मैदानता में किसी को मिलने नहीं दिया गया और 9 तारीख को कह दिया गया कि लड़की मर गई। अब आप हमको बताइए। और पटना पुलिस कहती है कि हम डॉक्टर के आधार पर ही कोई बात बोल रहे हैं। इसका मतलब है डॉक्टर को कुछ भी नहीं दिखा। ठीक है, मैं मान लेता हूं, हो सकता है बलात्कार करने का प्रयास किया गया, क्या बलात्कार नहीं हुआ, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन यह तो मानिएगा ना कि लगातार हॉस्टल के कई लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिनका नाम बोल रहा हूं, और मनीष रंजन इनके सूत्रधार हैं, और मनीष रंजन हॉस्टल से लड़कियों का सप्लाई करता है और इसमें बड़ा रैकेटर है, इसमें कई लोग इन्वॉल्व हैं। हम आज होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखे, इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। ये नाटक करने वाले लोग, इसमें बेटी का सवाल है, मैं जब उसके गांव गया, मैं जाति धर्म से इसको निकालिए, क्योंकि कोई हॉस्टल नहीं है जहां सेक्स रैकेटर नहीं। अब जांच कीजिए पटना के सारे हॉस्टल को, सीसीटीवी को, कि बड़ी बड़ी गाड़ियां एक जगह नहीं क्यों लगती है? बड़ी गाड़ियों में लड़कियां को कौन ले जाता है, कौन दबाव देता है? एक अच्छे दोस्त साथ में आए और उसके बाद बार्गेनिंग शुरू कर देता है हॉस्टल के मालिक लोग कि तुम्हारे साथ दोस्त कौन आया था। फिर जेंट्स लड़के के साथ लड़कियों को रखना, ये कौन सा भाई
नया कानून बन गया और अभी तक पटना में या अन्य जगहों पर मॉनिटरिंग क्यों नहीं होती है? इसकी निगरानी कौन करेगा? इतने सारे हॉस्टल खुले जा रहे हैं, सब कुछ लिखा हुआ 8,000, 7,000, 9,000, 10,000 और अभी तक पुलिस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आप यहाँ पहुंचे हैं, डॉक्टर नहीं मिल रहा है।